नमस्कार प्यारे बच्चों। +1 मैथ्स में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे मैथमेटिक्स में +2 में भी हेल्प करेगा और नेक्स्ट जो आपकी अदर्स हायर क्लासेस है उसमें भी हेल्प करेगा। देखो बच्चों, हमने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में समझाया था। अब क्वाड्रेंट में हमने क्या क्या आपको समझाया था पिछले वीडियो में, वो आपको पता है। यहाँ एक चीज़ है, मैंने क्या लिखा, एलाइड एंगल्स। अब कई बच्चों को शायद ये पता नहीं होगा एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको एलाइड एंगल की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है कि एलाइड एंगल्स किसे आप कहेंगे। व्हेन द सम माने प्लस, डिफरेंस माइनस ऑफ टू एंगल्स इज आइदर ज़ीरो। जब दो एंगल्सों का जोड़ या घटाव जो है ज़ीरो होगा, या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माने 90 का टेबल, 90 का गुणांक, उन एंगल्स को आप क्या कहेंगे, एलाइड एंगल। जैसे आपने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं, उसी तरह ये एलाइड एंगल का डेफिनेशन है। तो मेन जो चीज़ आपने जो समझने वाली, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो फिलहाल हमने आपको बताया था। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और एक क्वाड्रेंट जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो जैसे फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल्स की रेंज रहती है वो रहती है 0 से लेकर 90 तक डिग्री तक के एंगल कहाँ आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में 90 डिग्री से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री का हमारा ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और फिर जब आप वापिस 360 के बाद ऊपर को चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 360 प्लस, ये देखो 2 पाई लिखा है मैंने, ये रेडियन में लिखा है मैंने एंगल। फिर इसको हमने अब दो दो ये में डिवाइड किया है, 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा। थीटा है आपके पास एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल माने जो 0 से लेकर 89 डिग्री तक आते हैं। तो π/2 माइनस थीटा माने 90 से कम, 2 पाई प्लस थीटा 360 प्लस। जैसे एक राउंड जब आपका कंप्लीट हो गया 360 का, तो नेक्स्ट आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 पाई माने 360 प्लस थीटा में पहुँच जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पे एंगल कौन आएंगे, π/2 प्लस थीटा माने 90 से ज़्यादा, पाई माइनस थीटा 180 से कम। जो आपने रेंज ऊपर देखी, उस रेंज को हमने देखो 2 में डिवाइड कर दिया। 90 से ज़्यादा कौन इसमें आएंगे और 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा, पाई प्लस माने 180 से ज़्यादा, और 270 से कम। ये जो 3π/2 का मतलब कितना हुआ, 270 डिग्री से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आएगा, 270 से ज़्यादा। यहाँ हमने उल्टा गलत लिख दिया, ये हाँ ठीक लिखा है, ये आपका 270 है। 3π/+2, 3π/2 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा, 2 पाई माने 360, 360 से कम। तो इन क्वाड्रेंट में इस तरह के आपके ये एंगल्स आते हैं। अब कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन नेगेटिव होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डाला था। याद करने के लिए हमने आपको कहा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किस क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। आफ्टर बड़ा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं। स्कूल स्टैंड्स फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, और एस माने साइन, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। तो यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। टू स्टैंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, टी माने टेंजेंट, कॉल स्टैंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सिकेंट, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दो दो बताए, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसिकेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट, फोर्थ में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सिकेंट। ये है आपका एंगल्स भी हमने डिवाइड कर दिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं, और साथ में किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। अब देखो इसको आपने समझना है, इसको मैं नीचे आपको टेबल में समझाऊंगा। 90 और 270 पर
साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कोटेंजेंट टेंजेंट में कन्वर्ट होता है, सिकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट होता है, कोसिकेंट सिकेंट में। इसको आप नीचे समझेंगे थोड़ा। फिर जैसे यहाँ लिखा मैंने, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, कहाँ पे 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, माने साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। इसको समझने के लिए हम आपको नीचे टेबल में ये समझाएंगे, और इस टेबल को जो है पूरा फुलफिल आप खुद करेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इसको। यहाँ आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया आपने। अब यहाँ लिखेंगे आप जो आपके पास 4 जो क्वाड्रेंट है, क्या करेंगे आप, फर्स्ट टेबल में आप अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे। ऊपर जो है आप जो एंगल्स हमने डिफ्रेंशिएट किए हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये आप ऊपर अपने क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कि कौन से एंगल कहाँ पे आते हैं। ठीक है जी, 90 माइनस थीटा माने 90, ये कोण कुछ भी हो सकता है आपका, 40, 45, 30। ठीक है जी, ये थीटा जो है कोई भी एंगल हो सकता है आपका, ये आपने अब समझना है। और फिर जो हमने कहा ऊपर आपको, जैसे हमने कहा अब 90 और 270 पे साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। वो हम नीचे समझेंगे। देखो अब यहाँ आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये समझना, फिर फॉर्मूला के रूप में आप कैसे आएगा ये देखो, जैसे मैंने जी आपको लिखा है, ये साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा आपके पास बनेगा। देखो सवाल फॉर्मूला भी ऐसा बनेगा, ये तो मैंने टेबल फॉर्म में लिखा है। जैसे अगर आपने इस टेबल को जो फॉर्मूले की फॉर्म में लाना हो नीचे, तो क्या लिखेंगे, देखो साइन, ये साइन आ गया, और 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर होगा, ये आई वो बात। देखो जैसे ऊपर हमने कहा 90 पर जो है साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉस में, और एंगल कौन हो जाएगा उसका, 90 ने किया साइन को चेंज, एंगल आएगा जो 90 में माइनस हो रहा है, कौन माइनस हो रहा है, थीटा। तो ये फॉर्मूले की शेप इस तरह से लेंगे, जैसे आपके पास यहाँ कोटेंजेंट है और 180 माइनस थीटा यहाँ, तो फॉर्मूले रूप में क्या आएगा, कोटेंजेंट 180 माइनस थीटा, सिकेंट 270 प्लस थीटा क्या होगा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा क्या किसके बराबर आएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से फॉर्मूले के रूप में लेंगे जो हमने ये टेबल बनाया। कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, औरों को आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया जी, कॉस। साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 पे चेंज हो गया ये, और साइन 180, अब देखिए साइन 180 माइनस पर 180 पर साइन खुद साइन ही रहा, यहाँ आ गया थीटा। यहाँ साइन 180 प्लस थीटा पे देखो 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन रहा साइन, अब देखो माइनस निशान कैसे आए ये सोचो, यहाँ तक प्लस क्यों आए, इस पर आपने सोचना है प्लस क्यों आए, और इधर ये माइनस क्यों आया, ये ड्यू टू जो है क्वाड्रेंट की वजह से आया। देखो 180 प्लस, ऊपर आप जब वापस जाएंगे 180 प्लस, ये है आपका पाई प्लस, माने 180 से ज़्यादा वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, और थर्ड पे साइन जो है क्या होता है, माइनस, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्लस माइनस की उसके हिसाब से ही लगेगा। जैसे कि ये है, देखिए आपके पास कोटेंजेंट 180 माइनस थीटा, 180 पर हमने ऊपर कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, कोटेंजेंट रहा कोटेंजेंट। अच्छा माइनस निशान क्यों आया, 180 माइनस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, साइन, इसलिए कोटेंजेंट जो है रहा कोटेंजेंट, लेकिन माइनस क्यों आया, ड्यू टू क्वाड्रेंट जो हमारा एंगल लाई कर रहा था वो कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा, 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, कौन किस में चेंज होगा वो हमने यहाँ लिखा, साइन कन्वर्ट कॉस, कॉस कन्वर्ट साइन में हो जाएगा, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद किया देखो सिकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस, ठीक है, लेकिन 90 270 पे चेंज पर सिकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट होता है, तो ये आपने समझना है।
तो ये जो पूरा ये जो टेबल है मैंने बनाया है, इसको आप खुद भरेंगे, खुद फिलअप करेंगे इसको पूरा, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड करके भेजेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। जैसे ये देखो, अब यहाँ लिखा है कॉस, ये 90। अब आपको पता 90 माने कॉस 90 पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, और आएगा यहाँ थीटा। तो आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ये बनेगा फॉर्मूला। अब पहले तो आप देखोगे इस 90 को देखेंगे, और 90 पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। किसको चेंज कर रहे थे आप, कॉस को। कॉस किस में चेंज होता था, साइन में। फिर आप प्लस माइनस को देखेंगे, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्लस का, तो आंसर रहेगा प्लस का। जैसे कि कुछ और उठाते हैं, टेंजेंट मानो 270। अब 270 को आप देखेंगे कि भाई 270 पे क्या टेंजेंट चेंज हो जाता है, बिल्कुल। टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, को टेंजेंट में। फिर आप देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो ये आप 360 माइनस लेते हैं और चेंज कर रहे हैं आप सीकेंड को। सीकेंड जो है 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, रहेगा सीकेंड ही। फिर प्लस माइनस के लिए आप देखेंगे 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ। और फोर्थ में सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए आप इसको पूरे जो मैंने ये ऊपर टेबल बनाया है ये वाला, इसको आप अच्छे से खुद बना लेंगे। और उसके बाद जो ऊपर भी हमने ये क्वाड्रेंट्स हो गया आपका, ये हो गया कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, कौन से एंगल पर कन्वर्ट होता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से एंगल्स पर कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसको भी आपने टेबल बनाना है, इसका भी आपने बनाना है, और पूरे को आपने अच्छे से चार्ट की फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं, ताकि अच्छे से लर्न हो जाए। इसका आपने चार्ट बनाना है पूरा, और याद भी करना है और समझना भी है। अच्छे से लर्न कर ले, और मुझे व्हाट्सएप पे फिर जो नीचे वाला टेबल है इसको सेंड करके भेजें।